हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवनाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके दूसरे भाग नाम तत्व का रहस्य के 14वें अध्याय नामाभास विचार से चर्चा कर रहे हैं। कल तक जहां तक हमने चर्चा की उससे आगे की चर्चा इस प्रकार है। जीव के हृदय में प्रकट अज्ञान अनर्थों के कारण वह नाम के चित्त स्वरूप दिव्यता को नहीं जान पाता। जो व्यक्ति कृष्ण की परम भगवत्ता का ज्ञान, जीव का भगवान के प्रति नित्य दासत्व भाव और भौतिक जड़ प्रकृति, इन तीनों का ज्ञान नहीं रखता, उसके सिर पर निश्चित रूप से अज्ञानता की छाया है। तीन चीजें दोबारा से सुन लीजिए। कृष्ण की परम भगवत्ता का ज्ञान, कृष्ण ही परम भगवान है। जीव का भगवान के प्रति नित्य दासत्व भाव, हर समय प्रतिदिन भगवान के प्रति नित्य दासत्व का भाव और भौतिक प्रकृति, जो इन तीनों का ज्ञान नहीं रखता, उसके सिर पर निश्चित रूप से अज्ञानता की छाया है। भगवान कृष्ण सबके परम स्वामी है। विभिन्न देवी देवता सब भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं। व्यष्टि आत्माओं की प्रकृति आध्यात्मिक है और माया का संसार नीरस, निष्प्रभ, प्राण रहित तथा व्यर्थ है। जब व्यष्टि आत्माएं इन सत्यों को नहीं समझती, तब वे अज्ञानता में होती है। जब वे इन सत्यों को समझती है, तब वे अज्ञानता में नहीं होती। व्यर्थ एवं अयोग्य भौतिक वस्तुओं की प्यास, दूसरे शब्दों में भौतिक इंद्रिय सुख की कामना, हृदय की दुर्बलता तथा अपराध जीव पर गिरने वाले अनर्थ रूपी बादल होते हैं। असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य एवं अपराध, ये सब मेघ रूपी अनर्थ सदैव बाधा उत्पन्न करते हैं। तो कौन से अनर्थ रूपी बादल है जिनके द्वारा हम ग्रसित हैं? भौतिक वस्तुओं की प्यास या फिर भौतिक इंद्रिय सुख की कामना, हृदय की दुर्बलता तथा अपराध करना, ये अनर्थ है। इसको हम भौतिक वस्तुओं की प्यास या फिर इंद्रिय सुख की कामना को हम कहते हैं असत तृष्णा। असत तृष्णा मतलब जो सार वस्तु नहीं है, उसके उसकी चाह रखना, उसके लिए लालायित रहना, यानी कि इस संसार के झूठ मूठ के सुख की अभिलाषा के लिए प्रयास करना। असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य एवं अपराध। हृदय की दुर्बलता और अपराध में अनेक प्रकार के अपराध आते हैं। ये सब अनर्थ बाधा उत्पन्न करते रहते हैं।
भगवान नाम रूपी सूर्य जब अपनी दिव्य किरणों का हल्का प्रकाश प्रदान करता है, उसे ही नामाभास कहते हैं। शुद्ध नाम रूपी सूर्य का कि दिव्य किरणों का हल्का सा प्रकाश भी ये नामाभास कहते हैं। परंतु इन अज्ञान अनर्थों के कारण स्वतः सिद्ध कृष्ण नाम सदा के लिए आच्छादित हो जाता है। पवित्र भगवान नाम आध्यात्मिक है। आभास शब्द से कांति, छाया और प्रतिबिंब का बोध होता है। किसी प्रकाशवान पदार्थ की जो कांति निकलती है उसे कांति या छाया कह सकते हैं। अतएव नाम रूप सूर्य का दो प्रकार से आभास होता है, एक नाम छाया और दूसरा नाम प्रतिबिंब। सभी प्रकार के आभास दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब और छाया। तत्वविद पुरुष भक्त्याभास, भावाभास, नामाभास, वैष्णवाभास आदि शब्दों का व्यवहार सब समय किया करते हैं। दैवी माया द्वारा शासित 14 भौतिक लोग भगवान की अवज्ञा करने वाले, उनके विरुद्ध संघर्ष करने वाले जीवात्माओं के लिए कारागृह है। यह स्थान उनके मनोरंजन व आनंद का स्थान नहीं है। कभी कारागृह मनोरंजन का स्थान या आनंद का स्थान हो सकता है? नहीं। जेल कभी आनंद का स्थान या फिर मनोरंजन का स्थान नहीं है। तो ये संसार भी, ये ब्रह्मांड भी, ये 14 भौतिक लोकों का ब्रह्मांड, ये भी भगवान की अवज्ञा करने वालों के लिए एक कारागृह है। तो ये मनोरंजन व आनंद का स्थान नहीं है। इंद्रिय सुख अस्थाई है और अत्यधिक कष्ट व पीड़ा उत्पन्न करता है। वह कष्ट व दंड है और उस दंड के द्वारा ईश्वर विरोधी जीवों में के आचरण में सुधार आ जाता है। मैं एक अत्यंत सूक्ष्म चेतन जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्य सेवक हूं। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान मेरे एकमात्र स्वामी हैं। भौतिक जगत मुझे सुधारने के लिए बना एक कारागृह है। यह भगवान श्री कृष्ण के साथ व्यष्टि आत्मा के संबंध का सच्चा ज्ञान है। ऐसा सोचना ये आत्मा का भगवान के साथ एक सच्चा ज्ञान है। कृष्ण का व्यष्टि आत्मा के संबंध का एक सच्चा ज्ञान है। जब तक आध्यात्मिक गुरु की कृपा से भगवान कृष्ण के साथ आत्मा के संबंध का सच्चा ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तब तक आत्मा में अज्ञानता रूपी अनर्थ रहेगा और उसके द्वारा किया गया पवित्र भगवान नाम का कीर्तन नामाभास होगा। पवित्र नाम का शुद्ध कीर्तन नहीं होगा। अतएव नामाभास की जीव द्वारा संपन्न किए गए श्रेष्ठ पुण्य कर्मों में गणना की जाती है। वर्णाश्रम धर्म, व्रत, योग, यज्ञ तथा अन्य शुभ कर्मों की तुलना में नामाभास श्रेष्ठ परिणाम लाता है। नामाभास से ही शुद्ध नाम की ओर जाया जा सकता है। नामाभास इन सबों में श्रेष्ठ है।
वर्णाश्रम धर्म व्रत योग यज्ञ और भी शुभ कर्मों में। हालांकि नामाभास एक शुभ कर्म है, भक्तिमय कर्म है, लेकिन भी फिर भी नामाभास शुद्ध नाम से पहले होने वाली स्टेज है। नामाभास से ऊपर उठना होगा, शुद्ध नाम तक पहुंचना होगा। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।